जय माता दी। चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रथम दिन शैलपुत्री माँ की पूजा की जाती है, जो नवदुर्गा का प्रथम स्वरूप है। इस दिन कलश की स्थापना की जाती है। इस दिन गाय के घी का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। आज मैंने जो अपने घर के मंदिर में पूजा की है वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान आदि करके पूजा मंदिर की सफाई करें, विग्रह को स्नान कराएं। अगर आपके पास फ़ोटो है तो फ़ोटो को गंगा जल से साफ करके स्नान का भाव करें। मूर्ति है तो उसे पंचामृत से स्नान कराएं, जल से स्नान कराएं। सुंदर सा श्रृंगार करें, मेहंदी, महावर, बिंदी। माता को नई चुनरी उड़ाएं। अगर आप सुहागिन है ना तो खुद भी अच्छे से तैयार हो, महावर लगाएं। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा की जाती है, बहुत शुभ माना जाता है। जहाँ आपको चौकी लगानी है, गंगा जल से साफ करके इस तरह से हम इस पर चौक बना लेंगे। इस पर चौकी रखकर इस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे और माता रानी को इस पर हम स्थापित करेंगे। माता रानी को स्थापित करके हमको गणेश जी को भी स्थापित करना है। इस तरह से हम अक्षत और फूल की ढेरी लगाकर गणेश जी को स्थापित करेंगे। आप नवग्रह की स्थापना भी कर सकते हैं। 9 जगह चावल की ढेरी लगाकर 9 जगह सुपारी रखें और इस तरह से नवग्रह का पूजन कर सकते हैं। इस तरह से गणेश जी की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना के लिए हम तावे का, पीतल का, चांदी का या मिट्टी का कलश ले सकते हैं, बस कलश स्टील का ना हो। इस तरह से पीतल का कलश लेकर इस पर हम स्वास्तिक बनाएंगे, कंठ पर मौली बांधेंगे, थोड़ा सा गंगा जल डालकर इसमें शुद्ध जल से हम इस कलश को भरेंगे। इस कलश में हम रोली, अक्षत, बतासा, लौंग का जोड़ा, कपूर, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ डालेंगे और आम के पत्ते इस तरह से लेंगे, सजाकर लगाएंगे। आम के पत्ते आप डंडी के साथ ही लगाएं, वरना ये सूख जाते हैं। इस पर हम अक्षत से भरा हुआ फूल पात्र रखेंगे और नारियल पर इस तरह से पूजन करके चुन्नी लपेटेंगे। और हमें ये जो कलावा है 9 बार लपेटना, 1-2 बार नहीं, ध्यान रखें कलावा हमें 9 बार लपेट कर इस तरह से हम कलश पर रखकर कलश की स्थापना करेंगे। हमें ज्वारे बोने हैं, ज्वारे के लिए हम ये मिट्टी का पात्र लेंगे। इसे हम रात भर पानी में भिगो देंगे, सुबह को अच्छे पानी से धोकर इस तरह से इसका इस मिट्टी को हमने अच्छे से छान लिया, इसमें कोई कंकड़ ना हो। ये मिट्टी साफ जगह से आपको लेनी है और इस तरह से हम इस कूंडे में थोड़ी सी मिट्टी रखेंगे। फिर हम जो जौ हमने जो बोने हैं वो हम रात भर भिगो देंगे, जिससे कि जो खराब जौ होते हैं ऊपर उठाते हैं, उसे निकाल देते हैं। फिर जौ हम इस तरह से डालेंगे, फिर एक लेयर हम इस पर ऊपर से मिट्टी, फिर इसमें एक लेयर जौ की डालेंगे, फिर ऊपर से मिट्टी लगाएंगे। इस तरह से हल्के हल्के पानी की छींटे से इसे सींचेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करेंगे, माता का पूजन करेंगे, कलश का पूजन करेंगे, माता को भोग लगाएंगे, बतासे का भोग, ऋतु फल अर्पित करेंगे, मिठाई, पान, पान पे आप बतासा, लौंग का जोड़ा, सुपारी रखकर माता को चढ़ाएंगे। आप श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएंगे। श्रृंगार की सामग्री में आप 16 श्रृंगार भी ले सकते हैं और 2 चीज़ें भी रख सकते हैं। ज्योति जलाकर माता के व्रत का संकल्प लेंगे। इस तरह से हम अपनी पूजा करेंगे और जो हमने जो पान पूजा में चढ़ाया था वो हम अग्नि में समर्पित कर देंगे। ये पान आप कन्या को भी दे सकते हैं, ये खुद नहीं खाना होता है। धूप दीप से माँ की आरती करेंगे, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे। आप रामायण भी पढ़ सकते हैं। इससे हम अपनी पूजा करेंगे। आप जो पूजा करेंगे, कलश स्थापना है, ज्वारे बोए हैं, माता की चौकी, ज्योति जलाई, ये बिल्कुल भी 9 दिन अपनी जगह से कुछ भी नहीं हिलाना है। बस हम जो सुबह शाम जो हम पुष्प चढ़ाएंगे वो हटाएंगे। पूजा के बर्तन अच्छे से साफ करेंगे, भोग बदलेंगे, सुबह शाम आरती करेंगे धूप दीप से। इस तरह हम सुबह शाम अच्छे से पूजा करके माता को सिंदूर अवश्य लगाएं। नवरात्रि के व्रत में सेंधा नमक, कुट्टू सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, दूध, दही, फल, मेवा, मखाना, आलू, लौकी, इन सब चीज़ों का सेवन किया जा सकता है। अखंड ज्योति में अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो माता की दाईं ओर, तेल का बाईं ओर रखें। जब अखंड ज्योत में घी डालना हो और बत्ती ठीक करनी हो तो एक छोटा दीपक अखंड ज्योति की लौ से आप जलाकर अलग रख लें। यदि अखंड ज्योत ठीक करते समय बुझ जाए तो उस छोटे दीपक से अखंड ज्योत दोबारा जलाई जा सकती है। और कभी भी ऐसी शंका ना लाएं, एक ज्योत बुझ जाने से माता रानी अपने भक्तों का अहित नहीं करती हैं। एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपने अखंड ज्योति जलाई है तो अपने घर को ऐसे अकेला ना छोड़ें, ताला ना लगाएं। घर में एक न एक सदस्य को रहना आवश्यक है। इस तरह पूरे दिन नियम संयम से व्रत रखकर संध्या के समय आप भोग लगाएं और अपना व्रत खोलें। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।